अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है बिलाल और मेरे साथ हैं राना शफकत साहब और आप देख रहे हैं हार जीत ऑन है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप अभी भी उसकी दौड़ में शामिल है और एक और मुकाबला हमें कल देखने को मिलेगा पाकिस्तान और नमीबिया का। और इसमें क्या प्लेइंग 11 होने जा रही है पाकिस्तान की, कौन सी तब्दीलियां जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगी। और मैच से पहले पाकिस्तानी टीम ने प्रैक्टिस सेशन भी किया है, वहाँ पे हमें कौन कौन से खिलाड़ी नज़र आए हैं, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर जिनका बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, सबसे तेज़ तरीन गेंद उन्होंने फेंकी है, शुएब अख्तर, उन्होंने एक यू टर्न ले लिया है, उस पर हम बात करेंगे। तो ये खबरें हैं जिस पे हम बात करेंगे। मैच जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे वेदर की क्या कंडीशन है, पाकिस्तान का जो मैच है नमीबिया के खिलाफ उस पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी जो हौसला अफजाई है वो होती रहे और अपनी जो राय होती है वो भी कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताया करें। तो सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक। तो सबसे पहले तो ये बताएं, जो कल मैच हो रहा है उसमें वेदर की क्या अपडेट है? 95% समझ ले बारिश है। अच्छा, लेकिन उसका फ़ायदा यकीनन पाकिस्तान को ही होगा। उसकी वजह यह है कि आज आपको पता है कि जिम्बाब्वे का मैच जो है वो बारिश की नज़र हुआ जी, और 1 पॉइंट मिल गया जी बिल्कुल, और 5 पॉइंट्स के साथ ऑस्ट्रेलिया अपने घर को चला गया। कल वाली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि आप छोड़ दें, आप ऑस्ट्रेलिया बस 4 है वापसी की टिकटें उसकी, आप समझे कि डिस्क्वालीफाई हो गया। सो हमारी वो बात भी जो है आज ऑफिशियली तौर पे हो गया, ऑफिशियली तौर पे आज हो गया। तो अगर कल बारिश होती है तो उसका भी 1 पॉइंट जो पाकिस्तान को मिलेगा वो पाकिस्तान के फायदे में जाएगा और पाकिस्तान के 5 पॉइंट्स हो जाएंगे। और किसी के मैचेस इतने हैं नहीं हैं कि 5 पॉइंट और किसी के हो नहीं सकते, ना 6 पॉइंट किसी के हो सकते हैं। तो क्वालिफाई पाकिस्तान कल जो है वो कर जाएगा बारिश की सूरत में। अब देखना यह है कि अगर बारिश नहीं होती जी तो क्या होगा, सवाल तो ये पैदा होता है। बारिश ना हुई तो फिर यकीनन मैच होगा और अगर कल पाकिस्तान ने टॉस जीता ना जी तो कल पाकिस्तान बारी पहले लेगा। अच्छा, पहले ये तो कन्फर्म है, पहले बल्लेबाजी करेगा। और पाकिस्तान की जो साइड है उसमें से 2 से 3 खिलाड़ियों को तब्दील किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन आज अभी थोड़ी देर पहले की जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है वो ये है कि बाबर आजम ने जो सेशन हुआ है, ट्रेनिंग सेशन आज सुबह के मैच के लिए, उसमें बाबर आजम ने हिस्सा नहीं लिया। ठीक है, और शाहीन शाह अफरीदी ने ताबड़तोड़ उसमें बॉलिंग करवाई है, बैटिंग भी लोगों ने देखा है और उससे बैटिंग भी करवाई गई। पता नहीं कल ओपनर ना भेज दें उसको। अच्छा, पहले ये कहा जा रहा था कि शादाब को, शाहीन को, बाबर को बाहर बिठाया जाए जी और उनकी जगह पे 3 नए जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको ये चांस दिया जाए। अच्छा, ज्यों वक्त गुजर रहा है थोड़ा थोड़ा इंतज़ामिया के जो मामलात हैं और उनका जो तजब्ज़ब है उसमें चेंजिंग आ रही है। ठीक है, अभी जो 2 नए खिलाड़ियों का नाम आ गया ना कि उनको बेंच पे बिठाना है जी, उसमें साहबजादा फरहान और इब्रार अहमद का नाम आया है कि इब्रार अहमद और साहबजादा फरहान और जो फ़हीम अशरफ है ना, इनको बाहर बिठाया जाए। अच्छा, और इनकी जगह पे सलमान मिर्ज़ा को, फ़खर जमां को और नाफे को खिलाया जाए। ठीक है। अच्छा, अब देखना यह है कि नाफे एक रेगुलर विकेट कीपर है और अच्छा बैट्समैन है। ठीक है, उस्मान भी रेगुलर विकेट कीपर है, अच्छा बैट्समैन है। अब देखना यह है कि इन दोनों को, एक को तो फील्डिंग में खड़े होना ही पड़ेगा और एक से यकीनन जो इन दोनों में से तेज है उससे ये विकेट कीपिंग करवाएंगे। तो ये तो क्लियर होता नजर आ रहा है कि जिस तरह कौम, जिस तरह सेलेक्टर्स, जिस तरह तजिया निगार और एक्सपर्ट्स हैं, जो सीनियर प्लेयर हैं, जो रिटायर्ड प्लेयर हैं पाकिस्तान के कौमी, उन्होंने जो एक जंग की है ना, एक वॉर की है इस मैच, हारने वाले मैच के खिलाफ जी, यकीन करें उसका असर नजर आ रहा है। और उसका ही असर है कि बाबर आजम को उन्होंने नेट पे नेट ही नहीं करने दिया, नेट सेशन, ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा नहीं लेने दिया शायद। ठीक है, कौम की, लोगों की आवाज पहुंच गई है मोहसिन नकवी साहब तक और उन्होंने ये फैसला किया है कि बाबर को ट्रेनिंग सेशन ही ना करवाओ ताकि इसे कल हमें खिलाना ही ना पड़े। ठीक है,
तो वैसे जो आपने नाम बताए उसमें बाबर आजम का नाम बताया नहीं आपने। मैंने यही तो बता रहा हूँ कि उसे ट्रेनिंग सेशन में नहीं ट्रेनिंग सेशन तो उसने नहीं किया, लेकिन प्लेइंग 11 में, आपकी प्लेइंग 11 में वो प्लेइंग 11 में, मेरे प्लेइंग 11 में तो वो है। ठीक है, ये मैं बता दूं। लेकिन साहबजादा फरहान को आप किस बिना पे समझते हैं कि उसको बात किया जा रहा है? यार मतलब अंदर से ही बात लीक होती है ना जी। अंदर से जिसकी सिफारिश कम होगी ना, जिसकी तगड़ी सिफारिश नहीं होगी, वो जो भी हुआ वो बाहर यानी होगा। कि साहबजादा फरहान को बाहर बिठा के उसकी जगह पे फखर जमान ओपन करेगा। यकीनन यकीनन ये प्लान हो रहा है। ये लास्ट मूवमेंट तक, अब से कुछ देर पहले तक जो मेरे ज़राया वहां पे कोलंबो में मौजूद हैं, ठीक है, उन्होंने ये बात मुझे थोड़ी सी समझाई है और बात की है। मैं ज़राया का नाम तो नहीं लूंगा, तो उन्होंने कहा है कि बाबर आजम को ये खिलाएंगे। और शादाब खान की बड़ी बातें हो रही हैं, शादाब खान भी खेलते हुए दिखाई दे रहे यार हैं। शादाब खान का बनता तो नहीं है वैसे, अगर वो खुद वैसे टू बी फ्रैंक मैं बताऊं कि बाबर को, शाहीन को और शादाब खान को वैसे ही कह देना चाहिए कि यार ये मैच हम नहीं खेलेंगे। कि जितना कुछ हो रहा है, जितना कुछ क्रिटिसाइज हो रहे हैं वो, तो मेरा ख्याल है कि जुर्रत और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें ना, तो वो कहें भाई हम ये मैच नहीं खेलेंगे, आप नए लड़कों के साथ एक चांस लें, आगे जाके हमारा कुछ चांस बनेगा, हम PSL खेलेंगे या हम फर्स्ट क्लास खेलेंगे पाकिस्तान में, तो हम दोबारा कौमी टीम में आ जाएंगे। जी, लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह पूरी कौम ये चाहती है कि शाहीन शाह अफरीदी को बाहर बिठाया जाए, शादाब खान को बाहर बिठाया जाए, उनके तो दोनों के ससुर भी यही चाहते हैं और बाबर आजम को भी लोग चाहते हैं कि उनको भी बाहर बिठाया जाए। चाहते हैं फखर जमान, नाफे और सलमान मिर्जा, ठीक है, इनको वो चाहते हैं कि खिलाए। देखिए जी, चाहते तो अब एशिया कप देख लें जी। एशिया कप में मैंने पहले भी बताया, फिर बताता हूं कि साइम को 7 चांस मिले, 7 मैचों में उसने ओपन की जी, 5 मैचों में 0 किया, 1 मैच में 22 किया और 1 मैच आखिरी में उसने 12 स्कोर किया। लेकिन पिट के मर गए लोग, अखबारां, जर्नलिस्ट, सीनियर तजियाकार, कौमी प्लेयर, सबका प्लेयर, ਜਿਹੜੇ मौजूद प्लेयर टिटक के मर गए ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਪੜਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਚੰਬਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ। लेकिन उनके जू नहीं रेंगी थी कान पे इंतजामिया। आकब जवेद बहुत हट धर्म आदमी है। आकब जवेद पता नहीं कौन सा मोटिव लेके आया हुआ है, मेरी समझ से बालतर बात है। लेकिन वो जिन मैचों की आप बात कर रहे हैं उनमें आउट जरूर किए हैं अलबत्ता ना। नहीं देखिए, वो तो बाद की बात है ना जी। यानी वो तो बाद में बॉलिंग मिली, गया तो वो बॉलर तो नहीं। अच्छा, एक और मजे की बात है, मैं एक मीम देख रहा था जिसमें ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान वाले अपने ओपनर को इसलिए खिला रहे हैं कि वो बॉलिंग अच्छी करता है। ये भी अच्छा है। एक मीम मैंने ये भी देखा है इसी इंडिया और पाकिस्तान के मैच पे कि पाकिस्तानी कौमी टीम जो है वो जुबान की पक्की है। ठीक है, उन्होंने कहा था हमने इंडिया से नहीं खेलना, तो वो नहीं खेले नहीं खेले, सही बात है जी। तो ये प्लेइंग 11 जो है वो आपके सामने रखी है राना शफकत साहब ने। तो अगली जो खबर है जी वो है जी शुएब अख्तर साहब ने यूटर्न ले लिया। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। देखें, मैंने भी वो जो एनालिसिस किए थे शुएब अख्तर ने, शुएब भाई ने, वो मैंने भी सुने थे वो जिस चैनल पे इंडिया की बात कर रहे थे मैंने वो बिल्कुल सुना है उस वक्त। ठीक है, और उन्होंने सरीहन ये कहा था कि एक अनपढ़ और जाहिल आदमी, यानी कि एक अनपढ़ आदमी को आप चेयरमैन बना देंगे तो बेड़ा गर्क होगा। जैसे कि वो कहता है कि मुझे किसी टीवी चैनल का चेयरमैन बना दे तो मुझे तो नहीं पता टीवी कैसे चलाते हैं। तो वो टीवी चूंकि चलाते हैं, यानी मोहसिन नकवी साहब 3-4 टीवी 44, 42 और इसके वो मालिक हैं। तो मतलब ये था कि उनको क्रिकेट का क्या पता। और उन्होंने सरीहन ये कहा था, और अब वो कह रहे हैं नहीं नहीं मैंने मोहसिन भाई के बारे में ऐसी बात नहीं की, और मोहसिन भाई तो बहुत अच्छे, मैंने वो बात कुछ और की थी, सियाको सबाक से हटा के तो उन्होंने काट पट करके नोक पलक सवार के वो कह दिया। हालांकि फंस गए हो शुएब भाई, कोई गल नहीं, मुंह चो निकल जाता जज्बात च। वैसे सारी कौम ये कह रही है, तुसी किहड़ा कल्लिया ने किया, सिर्फ तुसी कल्लिया ने इंडिया के चैनल ते किया है। लोग नीचे कमेंट्स में कह रहे हैं कि नहीं सानू पहले वाली गल बहुत ही पसंद है। जाहिर है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, क्योंकि पाकिस्तान में ये भी बड़ा रवाज है ना सॉफ्टवेयर अपडेट करने का। सॉफ्टवेयर अपडेट करना और आज खुद सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाना, इसमें बड़ा फर्क है। कई दफा ये होता है कि मिसाल के तौर पे एक बंदा सिंपैथी लेने के लिए कि शुएब अख्तर ने सोचा होगा कि यार मैं इंडिया के चैनल पे आ रहा हूं तो इंडियंस को मैं अपनी तरफ करूं,
तो उसने जज्बात में कह दिया, तो सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ, वो खुद ही उसको एहसास हो गया कि यार मुझसे ये गलत हो गया, कम से कम मुझे अपने चेयरमैन के बारे में तो ऐसी बात इंडिया के चैनल पे तो नहीं करनी चाहिए, अपने किसी चैनल पे कर लें, अपने व्लॉग में कर लें, अपने मतलब ऑनलाइन आके आप कर लें। तो मोहसिन नकवी साहब तो कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब को पता है कि ये सही कह रहे हैं। सही है। तो ये शुएब अख्तर साहब का बयान जो है वो नया सामने है, जो आपके सामने रखा है। बाकी पाकिस्तान और नामीबिया का जो मैच है, इसमें चंद ही घंटे बाकी हैं और इसके रिजल्ट भी हमारे सामने आ जाएंगे। और यकीनन अगर मैच होता है, बारिश नहीं होती, तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान ये जो मैच है वो अपने नाम कर लेगा और पाकिस्तान सुपर 8 में क्वालिफाई कर जाएगा। तो सर सुपर 8 की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो भी सामने आएगी, उस पर भी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। वो भी बात करते हैं, लेकिन ये भी बता दें लोगों को, नाज़रीन को, अपने व्यूअर्स को, कि कल यहाँ इंग्लैंड में पहला रोजा है जी, और पहला रमजान मुबारक। सबसे पहले तो आप सबको रमजान मुबारक की बरकतें जो हैं वो बहुत बहुत मुबारक हों, आप बरकतें समेटे, हमारी दुआ है। और कल नामीबिया और पाकिस्तान का जो मैच होगा वो हम लाइव, दोनों, मैं और बिलाल भाई लाइव आएंगे और आपसे हम बिल्कुल एक एक बॉल पर बात करेंगे इंशाल्लाह। तो सर जो सुपर 8 है उसमें 2 ग्रुप्स हैं, ठीक है, उसका ए और बी नाम ले लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। ए में इंडिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज की टीमें। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हर टीम ने दूसरी टीम के साथ मैच खेलने, यानी कि 3-3 मैच खेले अपने ग्रुप में, उन्होंने हर टीम ने 3 मैच खेले और जो टीमें टॉप 2 पे होंगी वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर देखें, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमें क्वालिफाई कर चुके हैं और पाकिस्तान का फैसला कल वाले मैच में वो हो चुका है और वो हो गया। अगर तो पाकिस्तान जीत जाता है तो भी क्वालिफाई कर जाएगा, अगर बारिश होती है तो भी पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह पाकिस्तान का ग्रुप जो है वो भी आपके सामने शेयर किया और पाकिस्तान ने श्रीलंका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ अपने मैच खेलने सुपर 8 के, और यहां पे भी जो 2 टीमें टॉप पे होंगी वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। और ग्रुप ए और ग्रुप बी में जो 2 टीमें होंगी, नंबर 1 ए वाली नंबर 4 यानी कि बी वाली से खेलेगी सेमीफाइनल, और उसके बाद फिर फाइनल जो है वो हमें देखने को मिलेगा। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया दोबारा से मध्य मुकाबिल होंगे? बिल्कुल आ सकते हैं। उसकी वजह ये है, मैं तो समझता हूं कि ये सारे अरेंजमेंट्स जो हैं ये सारे कुदरत ने किए, इनको फिर मध्य मुकाबला लाने के लिए किए हैं। आप ये देखें कि आप बी ग्रुप में जिसमें पाकिस्तान जा रहा है जी, जो 3 टीमें चली गई हैं, श्रीलंका है और न्यूजीलैंड है और इंग्लैंड है। अच्छा, इन तीनों टीमों के खिलाफ अगर पाकिस्तान के बैट्समैन जो हैं उनकी कारकर्दगी देखें, बॉलिंग की कारकर्दगी देखें, तो ये उन तीनों टीमों को पकड़ने की सलाहियत रखते हैं जी। ये कन्फर्म बात कर लें, क्योंकि देखें साउथ अफ्रीका भी उधर है, इंडिया भी उधर है, वेस्ट इंडीज भी उधर है, ठीक है, जिम्बाब्वे भी उधर है। तो इनके जो मैच हैं अपने ग्रुप में पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान के लिए मैं ये समझता हूं कि वो हलवा है, पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगा। हाँ जी। तो इंडिया, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के मैच जो है वो टफ होंगे यकीनन। इंडिया, उसकी वजह कि वेस्ट इंडीज भी बहुत फॉर्म में आ चुका है जी। जिम्बाब्वे कैसा फॉर्म में आया, कम से कम आप ये देखें, ऑस्ट्रेलिया को हराया उन्होंने, और बहुत जबरदस्त आया है, तुक्का नहीं लगा। मैं फिर कहता हूं तुक्का नहीं लगा। अच्छा, अब इंडिया को वो टफ टाइम देंगे। पहले जो इंडिया ऐसे फुलक लेता था ना, फुलकना समझते हो ना, कि अंज करके लपेट के वो छोड़ दे, नहीं, वो नहीं अब होगा। सुपर 8 के मुकाबले आप देखिएगा, मेरी आवाज व्यूअर्स तक जा रही है, यकीनन आप भी देखिएगा, सुपर 8 के मुकाबले बहुत आउटस्टैंडिंग होंगे। ऐसे बिल्कुल करीब 1 साइडेड मैच नहीं होंगे, ये याद रखिएगा मेरी। इसलिए कि वेस्ट इंडीज और जो जिम्बाब्वे है वो बड़ा नीचे से ऊपर को आए, और जो टीमें नीचे से ऊपर को आती हैं उनका तो हौसला ही बहुत बुलंद होता है और मुराल इतना परफेक्ट बन चुका होता है कि फिर उनको आगे कोई चीज नहीं नजर आती। बाकी आपके कहने का मतलब यह है कि हमने एक दफा और इंडिया के हाथों जलील होना है। देखें, ठीक कह रहे हैं आप, ऐसे ही है, लेकिन फिर भी पेवस्तर है शजर से उम्मीदें बाहर रख। शायद हमारी मैनेजमेंट कुछ चेंजिंग कर ले, कुछ जो सही खेलने वाले उन लड़कों को आगे ले आए, तो शायद फिर हम डिफीट कर जाएं उनको। हम कितनी तब्दीलियां कर लेंगे? हमारे बेंच में जो चीजें मौजूद हैं वो भी आपके सामने है। हमारा कप्तान जो है वो मुझे लगता ही नहीं है कि वो इस लायक है। कोई कप्तानी आपने देखी उसकी इंडिया वाले मैच में? उसके कोई एक फैसला आपको लगा कि ये? बिलाल, मैं ढूंढ रहा हूं कि उसके पीछे सिफारिश किसकी है।
मैं वो बंदे तक पहुंचूंगा जरूर इंशाल्लाह ताला, और उसके आगे जाके हाथ जोड़ूंगा कि सानू माफ़ी दे दे, थोड़ी मेहरबानी। चलें जी, तो ये आज की खबरें थी, और कल मैच से पहले हम लाइव आएंगे और बॉल टू बॉल जो है वो आपके साथ मिलके मैच देखेंगे और यकीनन आपको मज़ा आएगा। तो सर लास्ट में कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो अपने नाज़रीन के साथ शेयर करें। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि सब्सक्राइब कर लें यार, आपका थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन जो है वो हमें हौसला देगी और हम इस काम के पीछे जुट जाएंगे। मैं ऐसे ही कॉमेडी करता रहता था, ऐसे ही मैं लोगों को इमिग्रेशन की खबरें देता रहता था, लेकिन असल ये मामला है कि क्रिकेट के जितने अवामल हैं वो हम आप तक पहुंचाएं, ताकि आपको हकीकत का पता चले। आपको सिर्फ इतनी खबर का पता चलता है, मिसाल के तौर पे, कि आज फलां टीम जीत गई, उसने इतना स्कोर किया था, फलां टीम हार गई, उसने इतना स्कोर किया था। लेकिन क्या क्या हुआ, किस किस वजह से हारे, किसने कैच छोड़ा, कौन सिफारशी है, कौन पर्ची है, जो भी है आप तक पहुंचाएंगे बिलाल और मैं खाकसार। तो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, बस इतना ही है। बस 200-400 ज़रा ये हो गया, क्योंकि अभी हम शुरू हुए हैं, तो फिर नहीं पकड़े जाएंगे। तो ठीक है, मुझे और शफकत राना साहब को इजाज़त दें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।